स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑक्सफोर्ड स्टडी सेंटर में। आइए इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का अंग्रेजी और उर्दू रूप बहुत ही आसान तरीका में बताते हैं। तो ये 5वां पार्ट है। इससे पहले मैं 4 पार्ट का वीडियो बना दिया हूँ। अगर आप वो वीडियो न देखे हुए तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो यहाँ ये 5वां पार्ट आज बना रहे हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ है सारन। तो इसका पहले इंग्लिश बनाएंगे, फिर इसका उर्दू भी बनाएंगे। तो पहले इसका इंग्लिश बनाते हैं। तो यहाँ है देखिए सौ। तो सौ का इंग्लिश क्या होता है? एस। और फिर यहाँ आकार लगा हुआ है तो इसका हो जाएगा ए। और फिर रॉ है तो रॉ का दे देंगे यहाँ आर हो जाएगा। और फिर रॉ को नौ में मिलाना है ना, तो इसीलिए बीच में यहाँ ए देना होगा। और फिर नौ का हो जाएगा यहाँ एन। तो इस सारन बन गया। इसी का उर्दू बनाएंगे। तो उर्दू में क्या होगा? जैसे सौ का हो जाएगा उर्दू, तो सौ का हो जाएगा यहाँ सीन। और फिर इसी में आकार का अलिफ इसी में लगाएंगे साथ में, सीन में ही। तो ये हो गया सा। और फिर तो अलिफ के साथ कोई चीज़ नहीं फेंट सकते हैं। तो फिर इसका देखिए, जैसे रॉ हो गया तो इसका रा देंगे अलग। और फिर रा के साथ भी कोई चीज़ नहीं फेंट सकते हैं। तो फिर इसका हो जाएगा नून का नौ, मतलब नौ का नून हो जाएगा। तो यहाँ मतलब यह हो जाएगा नून। तो ये हो गया सारन। फिर अगला देखिए, यहाँ है काजल। तो पहले इसका इंग्लिश बनाते हैं। तो यहाँ क का हो जाएगा यहाँ के। और फिर यहाँ आकार लगा हुआ है तो इसका ए हो जाएगा। और फिर जौ का हो जाएगा यहाँ जे। और फिर जौ को ल में मिलाना है ना, तो इसीलिए यहाँ पे ए देंगे। और फिर ल का यहाँ एल दे देंगे। तो फिर ये हो गया काजल। ऐसी का उर्दू बनाएंगे। तो उर्दू बनाने के यहाँ है क। तो क का हो जाएगा काफ। ऐसी में ये आकार लगा हुआ है तो अलिफ भी। तो काफ में अलिफ साथ में ऐसे लगाएंगे। तो यहाँ हो गया ये का। अब फिर अलिफ के साथ तो कोई चीज़ नहीं फेंट सकते, फिर अलग से लिखेंगे। तो यहाँ देख देखिए, यहाँ पे है जौ। तो जौ का यहाँ लिख देंगे जीम। और जीम के साथ फेंट सकते हैं कोई चीज़। तो यहाँ जीम के साथ है, यहाँ पे देखिए लौ का लाम इसके साथ में ही रहेगा, जीम के साथ में ही लाम होगा। तो ये हो जाएगा काजल। फिर आगे देखिए यहाँ पागल। तो इसका कैसे बनाएंगे? देखिए पहले यहाँ प है तो प का यहाँ पहले लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पी। और फिर यहाँ आकार लगा हुआ है तो इसका लिखेंगे यहाँ ए। और फिर गौ है ना यहाँ, तो गौ का हो जाएगा जी। और फिर गौ को लौ में मिलाना है ना, तो मिलाने के लिए यहाँ पे ए देंगे पहले। तो यहाँ ए देंगे। और फिर लौ का हो जाएगा एल। तो ये हो गया पागल। फिर इसका उर्दू बनाते हैं। तो यहाँ प का उर्दू हो जाएगा यहाँ पा। और फिर पा में ही देखिए आकार का अलिफ साथ में ही लगाएंगे। तो इसका हो जाएगा पा अलिफ जो और पा हो जाएगा इसे। तो ये हो गया पा। और फिर यहाँ गौ का हो जाएगा, अलिफ में तो कोई चीज़ नहीं फेंट सकते तो अलग से। फिर यहाँ पे गौ है ना, तो गौ का यहाँ गाफ आ। फिर गाफ में यहाँ पे लौ का लाम फेंट देंगे। तो गाफ और लाम एक साथ होगा। तो यहाँ पे देखिए गौ का हो जाएगा यहाँ पे ये गाफ हो गया। इसी में लौ मतलब लौ का ये लाम भी इसी के साथ में फेंटेंगे। तो हो गया ये पागल। फिर आगे देखिए, फिर आगे यहाँ पे नारद। तो पहले यहाँ नौ का लिखेंगे। तो नौ का हो जाएगा यहाँ पे एन। तो यहाँ एन लिख देंगे। और फिर इसके बाद ये आकार लगा हुआ है तो ये आकार का ए हो जाएगा। और फिर रॉ का हो जाएगा यहाँ आर। और फिर रॉ को दो में मिलाना है तो इसलिए यहाँ ए देंगे। और फिर दो का यहाँ लिख देंगे डी। तो ये हो गया नारद। फिर इसका उर्दू बनाते हैं। तो इसका उर्दू बनाएंगे तो यहाँ नौ का हो जाएगा यहाँ पे पहले नून। और फिर आकार का बदला यहाँ पे इसी में अलिफ ऐसे लगा देंगे। तो ये हो गया ना। अलिफ में तो कुछ नहीं फेंट सकते हैं। तो फिर यहाँ पे रॉ का ई रा अलग से देंगे। और फिर रा में भी कोई चीज़ नहीं फेंट सकते। तो फिर दो का यहाँ पे दाल अलग से देंगे। तो ये हो गया नारद। फिर इससे आगे बनाएंगे, देखिए यहाँ है यादव। तो यादव का पहले इंग्लिश बनाते हैं। तो यहाँ य का हो जाएगा यहाँ वाई। और फिर ये आकार का बदला हो जाएगा ए। और फिर दो का हो जाएगा यहाँ डी। और फिर दो को वो में मिलाना है तो यहाँ ए देंगे। और फिर वो का हो जाएगा वी। तो ये हो गया यादव। अब इसका उर्दू बनाते हैं। तो य का होता है या ही, इसी में आकार का अलिफ भी साथ में लगा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसे या। और फिर दो का हो जाएगा यहाँ दाल। दाल में कुछ नहीं फेंट सकते। तो फिर इसका वो का वाव होगा अलग से। तो यादव हो गया ये। फिर आगे देखिए, यहाँ है पागल, नहीं पायल है। तो फिर इसका हो जाए जैसे पायल यहाँ बनाना है। तो पहले तो यहाँ प का लिखना है। तो प का हो जाएगा यहाँ पी। और फिर आकार का बदला हो जाएगा ए। और फिर य का हो जाएगा यहाँ वाई। और फिर य को ल में मिलाना है तो यहाँ ए देंगे। और फिर ल का हो जाएगा यहाँ एल। तो ये हो गया पायल। इसका उर्दू बनाएंगे। तो यहाँ प का पहले यहाँ होगा पा। इसी में फिर अलिफ लग जाएगा आकार का बदला। तो ये हो गया पा। और फिर य का हो जाएगा यहाँ पे या। और फिर या में ही लौ को मतलब लौ का लाम मिलाना है। तो इसी में लाम को भी साथ में मिलाएंगे।
तो ये हो गया पायल। तो फिर इससे आगे देखिए यहाँ है कमाल। तो इसका कैसे बनाएंगे, तो यहाँ क का पहले लिखेंगे तो क का हो जाएगा यहाँ के, और फिर क को म में मिलाना है ना, तब ना कमाल पढ़ेंगे, तो यहाँ ए होगा, और फिर म का हो जाएगा यहाँ एम, और फिर यहाँ आकार लगा हुआ है तो ये आकार का बदला हो जाएगा यहाँ ए, और फिर ल का हो जाएगा यहाँ पे एल। तो कमाल हो गया ही। इसी का उर्दू बनाएंगे तो यहाँ क का लिखेंगे पहले काफ। तो यहाँ देखिए पहले ही काफ लिख दिए, यहाँ काफ हो जाएगा, और फिर यहाँ म का इसी के साथ में ही यहाँ पे मीम रहेगा। ये काफ में ये देखिए यहाँ पे ऐसे काफ होता है, तो ये काफ इसी में ये मीम रहेगा, और फिर आकार का बदला इसी में फिर ये अलिफ रहेगा। तो ये हो गया कमा, और फिर ये ल का अलग से यहाँ पे फिर लाम दे देंगे, तो ये हो गया कमाल। फिर आगे देखिए यहाँ पे है जमाल। तो इसका बनाते हैं, तो यहाँ ज का पहले लिखेंगे यहाँ जे, और फिर इसको तो यहाँ ज को म में मिलाना है ना, तो यहाँ पे ए देंगे, और फिर म का यहाँ पे लिख देंगे एम, और फिर आकार का बदला हो जाएगा ए, और फिर ल का हो जाएगा एल। तो ये हो गया जमाल। अब इसका उर्दू बनाते हैं, तो यहाँ ज का पहले लिखेंगे यहाँ जीम, और फिर इसी में म का इसी में मीम मिला देंगे, और फिर आकार भी लगा हुआ है तो इसी में अलिफ हो जाएगा। तो ये हो गया जमा, और फिर यहाँ पे ल का हो जाएगा लाम, तो ये हो गया जमाल। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे कमला। तो इसको थोड़ा करते हैं, यहाँ देखिए कमला है, तो इसका बनाएंगे तो पहले क का लिखेंगे यहाँ, तो क का हो जाएगा यहाँ के, और क को म में मिलाना है ना, तो यहाँ ए हो जाएगा, और म का हो जाएगा यहाँ एम, और फिर देखिए यहाँ पे क को म में मिलाते हैं तो कम, और फिर म को इसमें नहीं मिलाते हैं, सीधे कम, और इसको ला अलग पढ़ते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ए नहीं लगेगा, सीधे ल का हो जाएगा यहाँ पे एल खाली, और फिर बाद में आकार है तो यहाँ एल हो जाएगा। मतलब ये दोनों को मिलाते हैं कम अल्लाह। तो वैसा ही इसमें भी इस तो यहाँ पे जैसे ना मिलाते हैं, मल ना पढ़ते हैं, यहाँ पे सीधे कम अल्लाह पढ़ते हैं, तो इसीलिए इस तो यहाँ पे ए लगेगा मिलाने के लिए, लेकिन ये बीच में ए नहीं लगेगा, ये आकार का बदला बाद में ए लगेगा। तो अब इसका उर्दू बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए क का हो जाएगा पहले यहाँ काफ, और फिर म का इसी में मीम लगा देंगे साथ में, और फिर तो ये हो गया कम, अब फिर इसमें देखिए ल इसके साथ में मीम में हम लाम मिला सकते हैं, तो यहाँ पे ल इसी के साथ में रहेगा, तो ये हो गया कम। अब फिर यहाँ आकार का बदला यहाँ अलिफ, तो कमला हो गया ऐसे ही। फिर यहाँ पे है कपड़ा। तो यहाँ इसका बनाते हैं पहले इंग्लिश, तो क का हो जाएगा यहाँ के, और फिर क को प में मिलाना है तो यहाँ पे ए देंगे, और फिर प का हो जाएगा पी, और फिर रा अलग से पढ़ते हैं तो इसलिए यहाँ रा अलग से देंगे, जैसे कपड़ा हो गया। अब इसका उर्दू बनाएंगे, तो जैसे क का हो जाएगा काफ, और इसी में प का यहाँ पे पा देंगे, और फिर र का यहाँ पे इसी में रा देंगे। तो यहाँ देखिए काफ ऐसे हो गया, इसमें यहाँ पा हो गया, और फिर रा यहाँ पे ई रा का होता है यहाँ बड़ी रा, तो देखिए यहाँ पे कपड़ा ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ है सपना। तो इसका बनाते हैं, तो देखिए यहाँ स का हो जाएगा एस, और फिर इस 100 को प में मिलाना है ना, तो इसीलिए यहाँ ए देंगे, आप इसका हो जाएगा पी प का, और फिर ना अलग से पढ़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा ना, तो सपना हो गया। और इसका उर्दू बनाएंगे, तो 100 का हो जाएगा यहाँ पे सीन, और इसी में प का पा भी साथ में लगाएंगे पा, और फिर इसी में ना, तो इसका हो जाएगा नून अलिफ जबर ना, तो सीन हो जाएगा, इसी में ही पा हो जाएगा, इसी में ही ना हो जाएगा, तो सपना एक ही साथ हो जाएगा। सब उर्दू में सबको फेंट के ही लिखते हैं एक ही साथ, यहाँ जैसे पढ़ते हैं ना एक साथ, तो वैसा ही इसको फेंट के ही लिखते हैं। तो फिर इससे आगे देखिए अब, तो फिर इससे आगे बनाते हैं। अब यहाँ है मनोज, तो इसका पहले बनाते हैं देखिए, तो यहाँ म का हो जाएगा यहाँ एम, और फिर म को न में मिलाना है तो यहाँ ए देंगे, और फिर न का हो जाएगा एन, और जैसे ये लगा हुआ है नो तो इसका देंगे ओ, और फिर यहाँ पे ज तो इसका हो जाएगा जे, तो हो गया मनोज। तो फिर यहाँ देखिए उर्दू बनाएंगे, तो पहले इसका देंगे म का यहाँ मीम, और फिर यहाँ नो, तो यहाँ हो जाएगा नो का ना, मतलब नून में वाव लगेगा तो नो हो जाएगा, और फिर ज का यहाँ जिम, तो ये हो गया मनोज। साथ में यहाँ जी मतलब जा भी दे सकते हैं, हर चीज़ आ सकता है मतलब। यहाँ हो गया रसेल, तो देखिए पहले र का लिखेंगे यहाँ रा, और फिर र को स में मिलाने के लिए यहाँ पे ए देंगे, और फिर से है तो इसका एस ई हो जाएगा, और फिर ल का यहाँ हो जाएगा एल, तो रसेल हो गया। अब इसका उर्दू बनाते हैं, तो र का यहाँ लिखेंगे रा, और फिर से का तो सीन में या एक साथ लगेगा, तो सीन में या लग गया, और फिर ल का इसी में लाम साथ में लगाएंगे, तो ये हो गया रसेल एक ही साथ। फिर यहाँ है राजेश,
तो पहले र का लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा आर, और फिर आकार है तो इसका आर में यहाँ ए लगेगा, और जे का यहाँ हो जाएगा जे ई, और स का हो जाएगा यहाँ एस एच, तो राजेश हो गया। और इसी का उर्दू बनाएंगे तो पहले रा का लिखेंगे तो रा में अलिफ तो रा बन गया, और फिर जे का तो इसमें जीम में या लगाएंगे तो ये हो गया जे, और इसी में स का इसी के साथ में इस सीन लगा देंगे। अब यहाँ देखिए ये सीन का बड़ी सीन होता है तो राजेश हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हो गया जीम का नुक्ता, यहाँ पे हो गया 2 गो या का नुक्ता, यहाँ पे हो गया सीन का 3 गो नुक्ता, तो राजेश हो गया ये सीन। फिर यहाँ है राकेश, तो पहले इसका बनाते देखिए, पहले रा का लिखेंगे तो आर और ए लग जाएगा, आकार लगा हुआ था, और फिर के का लिखेंगे तो के ई हो जाएगा के, और फिर ई स का हो जाएगा एस एच, तो यहाँ लिख देंगे एस एच। और फिर इसका उर्दू तो पहले रा का, तो रा का लिखेंगे तो रा अलिफ जो रा ऐसे हो जाएगा ये आकार का, और फिर के है तो इसमें काफ में ही या लगाएंगे तो ये हो जाएगा के, और फिर इस स का बड़ी सीन यहाँ पे लिख देंगे साथ में, तो यहाँ देखिए राकेश हो गया ये। फिर यहाँ पे है महतो, तो यहाँ महतो देखिए यहाँ पे यहाँ म का हो जाएगा यहाँ पे एम, और म को ह में मिलाने के लिए यहाँ पे ए देंगे, और ह का हो जाएगा एच, और फिर तो का हो जाएगा टी ओ, तो महतो हो गया। इसका उर्दू बनाएंगे तो यहाँ देखिए म का हो जाएगा यहाँ मीम, और मीम में ही फिर ऐसे हा के लगाना है तो यहाँ पे हा हो जाएगा, और फिर ई हा हो गया इसी, और फिर इसमें तो यहाँ हो जाएगा ता वाव पेश तो ये हो गया महतो एक ही साथ में। फिर यहाँ है राजन, तो इसका देखिए जैसे र का हो जाएगा आर, आकार का हो जाएगा ए, तो रा हो गया, और ज का हो जाएगा यहाँ जे, इसको इसमें मिलाने के लिए यहाँ पे ए देंगे, और फिर न का हो जाएगा एन, तो राजन हो गया। इसका उर्दू बनाते हैं देखिए, तो रा का हो जाएगा यहाँ रा में अलिफ लग जाएगा ऐसे रा, और फिर ज को न में मिला के लिखते हैं तो इसीलिए यहाँ पे जीम हो गया ज का, इसी में अब नून हो गया यहाँ न का, तो इसी में मिला के लिख देंगे तो राजन हो गया। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ कलेश, तो यहाँ इसका पहले बना दे, यहाँ क का हो जाएगा यहाँ के, इसी में ए लगेगा मतलब मिलाने के लिए, और फिर ले का तो एल ई हो जाएगा साथ में, और फिर स का हो जाएगा एस एच, तो ये हो गया कलेश। तो इसका उर्दू बनाएंगे तो क का पहले यहाँ लिखेंगे काफ, यहाँ काफ होगा, इसी में लाम भी मिलाना है ना, तो देखिए पहले यहाँ ऐसे काफ लगेगा, देखिए काफ में ये लाम लग गया ऐसे, और फिर इसमें या भी लगेगा, मतलब ये जैसे ले है ना तो ये हो गया ई हो गया काफ, ई हो गया लाम इसी के साथ में, और फिर ये स का हो गया यहाँ बड़ी सीन, तो यहाँ हो गया सीन, तो यहाँ हो गया कलेश। अब यहाँ लिखना है जावेद, तो देखिए ज का यहाँ जे या जेड कुछ लिख सकते हैं, तो यहाँ जेड हम लिख देते हैं। देखिए तो जेड हो गया ज का, यहाँ आकार का हो गया ए, और फिर वे है तो वी ई हो जाएगा वे का, और द का हो जाएगा डी, तो ये हो गया जावेद इंग्लिश में। और इसका उर्दू करेंगे तो पहले जा है तो इसका लिखेंगे तो जीम अलिफ में लगाया गया ऐसे, तो जा हो जाएगा, ये तो हो गया जा। और फिर वे, तो इसमें वाव में या लगाना पड़ता है, तो वाव के साथ में नहीं फेर सकते, या अलग से ऐसे देंगे, तो या हो गया, ये हो गया द, तो इसका दाल साथ में हो गया, तो ये हो गया जावेद। फिर यहाँ है महेश, तो महेश लिखते हैं, देखिए म का हो जाएगा यहाँ पे एम, है म को ह में मिलाना है तो यहाँ ए देंगे, या फिर हे, तो इसका एच ई से हे हो जाएगा, और फिर इस स का हो जाएगा एस एच। अब इसका उर्दू बनाते हैं तो म और ह एक साथ मिलाना होगा, क्योंकि इसको मिलाते हैं, तो म का देखिए मीम, इसी में ह का मिला दिए, और फिर जैसे ये हे आ जाता है ना तो इसमें या लगा देंगे, जैसे ई हो गया ह, इसी में या लग गया ई, और इस स का हो जाएगा यहाँ पे बड़ी सीन, तो ये हो गया महेश। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।